आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाला है, ठीक है। जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का। जो आपका बुक का जो कि जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, जो बिहार बोर्ड में जो बुक को फॉलो किया जाता है, उस बुक से हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो आपका कोयला है, आप फिगर में आप देख रहे हैं कि कोयला जो कोयला है आपका, ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन उससे संसाधन होते हैं जो यूज करने के बाद आपका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन एक होता है आपका नवीकरणीय संसाधन। ये ऐसा संसाधन होता है जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, पुनः प्रयोग हो सके, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक आपका कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब देखिए, और इस कोयला जो है ना, इसका भंडारण आपका सीमित है। आप इसलिए कहा जाता है कि कोयला को हम लोग ध्यान पूर्वक यानी कि ज्यादा मात्रा में बेकार में यूज ना करें। बात समझे? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है? इसमें कौन सा संसाधन है? तो वो आपका है पुनः प्रयोग। क्या है? पुनः प्रयोग, यानी कि हम इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पुनः प्रयोग, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा निरंतर प्राप्त होती है, यह हमेशा मिलता है, यह कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसलिए यह पुनः प्रयोग यानी कि अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। कौन सा संसाधन? आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। 3 है कि तट रेखा से, आपका जो समुद्र तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? कितने किलोमीटर तक? तो आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका भारत है, ठीक है। तो यहाँ से 200 किलोमीटर, कितना? 200 आपका एनएम जो होगा ना, यहाँ तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए, 200 एनएम किसी भी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील, ठीक है, तट तक समुद्री क्षेत्र का उस देश का अपवर्जक मतलब उसका अपना क्षेत्र कहलाता है। बात समझे? 200 किलोमीटर तक किसी भी देश का अपना क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो ऑप्शन आपका बी होगा, जो कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ठीक है। संसाधनों का अनियोजित विदोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो संसाधनों की अनियोजित विदोहन से, ठीक है। अब देखिए, मतलब इसमें यहाँ पे बताया जाता है कि संसाधनों को हम लोग मतलब कि क्या, आदमी विनाश आदमी कि इसका अर्थव्यवस्था के संबंध में यह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में, जो आपका समुद्री क्षेत्र है उसमें राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कितने किलोमीटर? तो 19 पॉइंट कितना, 19.2 किलोमीटर तक आपका राष्ट्रीय संपदा निहित है, ठीक है। किसी भी देश की तट रेखा से 12 किलोमीटर 12 मील यानी कि लगभग ना 19.2 किलोमीटर, ठीक है, तक समुद्री क्षेत्र उस देश की राजनीतिक सीमा और राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है। और ये सब क्या, 19.2 जो आपका होगा ना किलोमीटर, यहाँ तक किसी भी देश का राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय संपत्ति का अंतर्गत आता है, ठीक है। कितने किलोमीटर तक? तो आपका होगा 19.2 किलोमीटर तक। अगर मील में आएगा तो 12 मील, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, चलिए आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन 5 ही था, जो कि 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कृषि, जो आपका चैप्टर 2 है, उसमें कृषि में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है कौन सा? 3। चैप्टर 3 का नाम है आपका निर्माण उद्योग, ठीक है। अब निर्माण उद्योग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका कि इसमें इसमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? तो कौन सा है? जनसंख्या। जनसंख्या आपका औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़िए। भारत में सबसे पहला लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो लो इस्पात कंपनी सबसे पहले भारत में कौन स्थापित किया गया था? तो इसका नाम है आपका टाटा लो इस्पात। कौन सा? टाटा लो इस्पात। देखिए टाटा लो इस्पात के बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में झारखंड में साकची में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी कि जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं की स्थापना की। ठीक है, जो भारत का पहला बड़े पैमाने का लो इस्पात कारखाना था। ठीक है, किसने मतलब किसको स्थापित किया था? जमशेद जी टाटा ने इसको स्थापित किया। कब किया? तो 1907 में किया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी कौन है? तो टाटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्योंकि उसका कारण क्या था? तो देखिए इसका कारण ये था कि इनमें सभी, तो कौन कौन कारण था? आंसर तो आपको इनमें से सभी होगा, लेकिन उसका कारण भी जानना आपको लिए जरूरी है। कौन कौन कारण था? मुंबई एक पतन यानी कि यहाँ पे आपका बंदरगाह उपस्थित था। ठीक है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित था। जो आपका मुंबई है ना, ये कपास जो उत्पादक होता है उसके ये क्या था? निकट था। नंबर 3, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। यहाँ पे आपका पैसा वैसा उपलब्ध था, यहाँ पे पूंजी उपलब्ध था। यही कारण है कि आपका वहां पे सूती मिल स्थापित की गई। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं जो कि आप समझ लीजिए। 1954 में मुंबई में पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना के पीछे ये 3 कारण थे जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि यानी कि खेती बाड़ी पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए तो सूती आपका कृषि पर आधारित है। चीनी भी आपका कृषि से ही उत्पन्न होता है। जूट कृषि से भी होता है। लेकिन आपका ये जो है ना बी, ये आपका सीमेंट उद्योग, ये आपका कृषि पर आधारित नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चूना पत्थर का उपयोग जो होता है ना आपका सीमेंट उद्योग में होता है। कहाँ पे होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? हुगली जो आपका है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता रिसरा। कहाँ पे? कोलकाता रिसरा। अब देखिए